Welcome to Copland English. Today we'll understand the synonyms of lesson number 2 clearing in the sky. देखिए मैंने सिर्फ वो लफ्ज़ हाईलाइट किए हैं सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो तमाम बोर्ड्स के साबका जो 10 साला पेपर हैं उनमें रेपिटेटिवली जो आए हुए हैं वो तमाम वर्ड्स मैंने लेसन में उनको हाईलाइट कर दिया है। तो हम इनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने का बेस्ट जो मेथड है वो क्या है कि आपने सिर्फ लफ्ज़ को और उसके सिनोनिम को रट्टा नहीं लगाना, आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। लेसन का जो सीक्वेंस है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। और फिर जब आपको स्टेटमेंट की मीनिंग का पता होगा और आपको पता होगा कि ये कहाँ से किस पैराग्राफ में ये लफ्ज़ जो है वो फॉल करता है, तो फिर आप इजीली अगर फाइनल एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में एग्जामिनर कोई भी ऑप्शन उठा ले, बिकॉज एक लफ्ज़ के बेशुमार मीनिंग होते हैं, जैसे स्टिंगिंग, प्रिकिंग, बर्न, इरिटेट। तो ये जो है मुख्तलिफ लफ्ज़ हो सकते हैं। जब आपको स्टेटमेंट की मीनिंग अंडरस्टैंड आप करते होंगे और फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा राइट ऑप्शन को चूज़ करने में। तो मैं इन तमाम लफ्ज़ जो हाईलाइट किए हैं जी, मैं इनकी स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा और साथ जो है इसका वो सिनोनिम जो 5 ईयर में एग्जामिनर ने दिया हुआ है जी, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्लियरिंग इन द स्काई में कितने कौन से कैरेक्टर हैं जी? जेस और उसके फादर हैं जिनकी उम्र कितनी है? 70 साल। एक 70 साला बूढ़ा शख्स है, एक उसका बेटा है जेस। अब ये पहाड़ जो है ना जी, पहाड़ में जेस का घर जो है वो अपने घर से ऊपर को चढ़ाई चढ़ के हाफ मील, जो आधा मील चढ़ाई चढ़ के वो अपने माँ बाप के घर पहुंचा है। यानी वो अपनी वालदा के लिए टोकरियाँ, प्लेटें जो है वो लेके गया है, वहाँ पे पहुँचा है। और अब वो शदीद गर्मी में वो उसके पसीना जो है, पसीने में शराबूर है। तो उसके वालिद साहब उसको कहते हैं, जो बूढ़ा 70 साला उसका बाप है, वो कहता है कि पुत्र, मेरे बेटे, तू मेरे साथ चल। ये जो ऊपर को चढ़ाई है ना, ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर को, यहाँ पहाड़ के ऊपर चोटी पे कुछ है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो अब वो कहता है कि मेरे तो पहले ही पसीने छूटे हुए थे। तो वो जब उसके बाप ने उसको कहा, अब देखिएगा लफ्ज़ स्टिंगिंग जो है ये कहाँ से आया है। इज़ नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग? कहता है कि मेरे बेटे, क्या इतनी गर्मी में तू इतना ज़्यादा चल सकोगे? आई वाइप्ड, मैंने साफ किया, द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, पसीने के धारे, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, ताकि मेरी आंखों में पहुंचकर जलन पैदा ना करें। ठीक है, कहता मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारे साफ किए, जो पसीने से शराबूर था वो मैंने चेहरे से पसीना साफ किया ताकि वो पसीना मेरी आंखों में पहुंचकर जलन पैदा ना करे। स्टिंगिंग का मतलब है जी जलन पैदा करना। ठीक है, स्टिंग कहते हैं डंक को, बाइट। तो स्टिंकिंग का ऑप्शन क्या जी? राइट, प्रिकिंग, 5 ईयर में जो आया हुआ है। देखिए वैसे आपको हेल्प में बोल क्या बोलेंगे? बर्न, इरिटेट। तो राइट ऑप्शन है प्रिकिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं ये देखें। अब ये जो 2 लाइनें हैं इनमें 3 लफ्ज़ हैं जी जो 5 ईयर में आए हुए हैं। प्रोटेस्ट, मेड अप हिज माइंड, क्रॉल, तीनों आए हुए हैं। अब जब आप इन 2 लाइनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। देखें, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, कहता मैं उससे एहतजाज नहीं कर सकता था, मैं डिसएग्री नहीं कर सकता था कि अब्बा मैं ऊपर नहीं जाता पहाड़ की चोटी पे, मैं तो पहले ही थका हुआ आया हूँ। क्यों? ही हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि वो अपना ज़हन बना चुका था, अब्बा फैसला कर चुका था कि मैंने बेटे को ऊपर लेके जाना है। When he made up his mind, जब वो कोई फैसला कर लेता, अज़म कर लेता, to do a thing, कोई काम करने का, he would do it, वो इसको करता। If he had to crawl, अगर उसको रेंगना भी पड़ता। कहता मेरा अब्बा फैसला कर चुका था कि मुझे और ऊपर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाएगा। जब वो फैसला कर लेता तो वो हर हालत में उसको करता, कि उसको रेंगना पड़ता। तो अब बेटे हम देखते हैं ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, कॉम्प्लेन, डिसएग्री करना कि अब्बा मैं नहीं जाता, या अब्बा मैं पहले इतना सफ़र तय करके आया हूं, मैं मुझे ऊपर ना लेके जा। ये प्रोटेस्ट, कॉम्प्लेन, एहतजाज करना। ओके, नेक्स्ट है जी मेड अप हिज माइंड। देखिए ईडियम है मेक अप योर माइंड। ठीक है, ज़हन बनाना, फैसला करना, इसका मतलब क्या है? डिसाइड। तो पास्ट है जी उसका मेकअप योर माइंड, प्रेजेंट है, पास्ट क्या है? मेड अप हिज माइंड, जब वो अज़्म कर लेता, उसने अज़्म कर लिया।
तो क्या ऑप्शन है जी? रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, मेड अप हिज माइंड, क्या ऑप्शन है जी? रिजॉल्व्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो सिनोनिम्स की राइट ऑप्शन चूज करने की एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि आप देखेंगे कि जिस फॉर्म ऑफ वर्ब में ये अंडरलाइंड वर्ड है, टेक्स्ट बुक का जो लफ्ज है या टर्म है, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब में वो है, उसी फॉर्म ऑफ वर्ब में नीचे जो चारों ऑप्शन दी गई होती हैं उनमें से राइट ऑप्शन भी उसी फॉर्म ऑफ वर्ब में होती है। यानी आप देखें ये फर्स्ट वर्ड क्या है? स्टिंगिंग, फोर्थ फॉर्म है ना, तो जवाब में जो चारों ऑप्शन होंगी उनमें आप फोर्थ फॉर्म देखेंगे कौन सी है? प्रिकिंग। इसी तरह प्रोटेस्ट फर्स्ट फॉर्म है ना, कॉम्प्लेन फर्स्ट फॉर्म है, ये देखें क्रॉल फर्स्ट फॉर्म है, क्रीप रेंगना फर्स्ट फॉर्म है, मेड अप हिज माइंड पास्ट है, रिजॉल्व्ड पास्ट है। तो इस स्ट्रेटेजी को भी आप जो है बार बार मैं आपको याद दहानी करवाऊंगा। तो देखते हैं जी, प्रोटेस्ट, कॉम्प्लेन, मेड अप हिज माइंड, रिजॉल्व, अज़म कर लेना, रिजॉल्व होता है जी अज़म करना, फैसला करना। तो टू डू अ थिंग ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, अगर उसको रेंगना भी पड़ता तो क्रॉल का क्या मतलब है? क्रीप, रेंगना। नेक्स्ट है सर कि सडनली he stopped at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket, cut a wisp of alfalfa। अब कहते हैं जब हम ऊपर जा रहे थे ना तो अचानक मेरा अब्बा रुक गया, एक चरागाह के पास जो है वो रुक गया, अपनी जेब से उसने जो है वो चाकू निकाला और एक मुट्ठा जो है लूसरन का उसने काटा। तो इससे भी 3 लफ्ज आए हैं जी, देखें सडनली, अचानक, तो क्या मतलब है? एब्रप्टली। सडनली क्या मतलब है? एब्रप्टली, अचानक। ओके, एट द एज ऑफ मिडो, मिडो कहते हैं जी चरागाह को। कौन सी चरागाह? अ फील्ड विद वाइल्ड ग्रास, ये 5 ईयर में यूज हुआ है जी। अ फील्ड वो खेत विद वाइल्ड ग्रास जिसमें जंगली घास, यानी एक आप खुद लगाते हैं प्लांटेड जो होती है, एक जो सेल्फ ग्रोन होती है। तो अ फील्ड विद वाइल्ड ग्रास, ये मिडो कहते हैं जी चरागाह को। ओके, कहता है लुक एट दिस, सॉरी विस्प, विस्प कहते हैं जी मुट्ठी से, जैसे मुट्ठी आप होता है ना, फिंगर्स को बंद करें किसी को मुक्का मारने के लिए ऐसे बनाएं, तो उसको हम पंजाबी में कहते हैं मुठ, मुट्ठी, मुट्ठा। तो कहता है उसने अपनी जेब से जो है वो निकाला, चाकू निकाला और नाइफ, छुरी निकाली और क्या किया? एंड कट, और काटा अ विस्प ऑफ एल्फल्फा, जो लूसरन जो है, हम उसको पंजाबी में बरसीन कहते हैं, लूसरन का एक मुट्ठा उसने काटा। तो जो लोग चारा काटते हैं उनको पता है जी, वो एक हाथ में पकड़ते हैं पहले उसको, फिर दूसरे हाथ से वो दरांती से उसको काटते हैं। तो कहता है उसने विस्प ऑफ अल्फल्फा, उसने जो है उसका एक मुट्ठा काटा। तो विस्प कहते हैं जी अ थिन स्टेम, इसका सिनोनिम क्या है जी? अ थिन स्टेम, यानी पतला तना कह सकते हैं, अ थिन स्टेम। नेक्स्ट है सर ब्रैग्ड, ब्रॉग्ड, तो क्या कहता है जी? लुक एट दिस जेस, कहता है जेस ये देखो। अब जब उसने वो मुट्ठी काटी ना अल्फल्फे की, तो उसको अपने और सूरज के बीच में करके कहता है मेरा पुत्र है ये देख इस अल्फल्फे को। कहता है लुक एट दिस जेस, कहता है जेस इसको देखो। ही ब्रैग्ड, उसने क्या किया जी? उसने शेखी से कहा, फखर से कहना, ब्रैग्ड शेखी से कहना, फखर से करना है, तो क्या है जी? बोस्टेड। अब देखें ब्रैग, BRAG, ब्रैग होता है शेखी, फखर, तो उसकी पास्ट क्या है? ब्रैग्ड। और बोस्ट होता है शेखी मारना। अब सेकंड फॉर्म क्या? बोस्टेड। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जिस फॉर्म ऑफ वर्ड में ये लफ्ज होगा उसी फॉर्म ऑफ वर्ब में जवाब होगा। ब्रैग्ड, बोस्टेड, उसने फखर से कहा, शेखी मारी। नेक्स्ट आ जाए सर, तो वो कहता है इम्प्रूव और वॉर्न आउट, कहता है इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू सो। कहता है इस ज़मीन को ऐसा बनाने में ना, यानी अगर ये अच्छी फसल है, अच्छा अल्फल्फा है यहाँ पे, तो इसको ऐसा बनाने में मुझे कितने साल लगे? 30 साल लगे। 30 ईयर, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव। अब इम्प्रूव का क्या मतलब है जी? डेवलप, बेहतर करना, यानी जो बंजर ज़मीन होती है उसको आप गोडी करके, खाद डाल के, मेहनत करके आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव का क्या मतलब है जी? डेवलप दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, वॉर्न का क्या मतलब है? ओल्ड, पुराने, फरसूदा, जो बंजर ज़मीन थी, ओल्ड, वॉर्न आउट एकर्स, पुराने, ओल्ड। ओके, नेक्स्ट है कि अब जब वो ऊपर जा रहे हैं तो बेटे में और बाप में गुफ्तगू हो रही है, वो उसको कुछ चीज़ें जो है वो याद करवा रहा है। तो वो कहता है कि बेटा याद कर,
ये देखें, यहाँ पे देखें, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, कहता है बेटा तुझे याद है जब हम यहाँ आया करते थे हंट द स्कल्स, गिलहरियों का शिकार करने के लिए। तो वो माजी की बातें याद करा रहा है। लफ्ज क्या जी, फ्रॉस्ट्स और रसल्ड। देखिएगा, कहता है मेरे बेटे जी, आई कैन नॉट फॉरगेट दो डेज, कहता है मैं इन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स और राइप, जब वो खरगोश जो है वो बहारे शबाब में होते, एंड फ्रॉस्ट्स हैड कम, और धुंध आ जाती। फ्रॉस्ट का क्या मतलब है जी, कोहर, ठंड। जैसे आजकल मौसम है ना जी फ्रॉस्ट का, तो कोल्डनेस इसका सिनोनिम है। फ्रॉस्ट क्या मतलब है जी, कोल्डनेस। कहता है मेरे पुत्र जब ठंड आ जाती तुझे वो वक्त याद है, कोहर आ जाती थी। नेक्स्ट, had come and the hickory leaves had turned yellow, पत्ते जो है येलो हो जाते हैं। and when the October winds blew, हवा चलती, they rustled the big leaves, कहता है अब वो जो पत्ते जो हैं जो जर्द हो गए थे, अब वो क्या होता है, they rustled, रसल होता है जी सरसराना, खड़खड़ाना, फड़फड़ करना, यानी जब हवा चलती है तो पत्ते जो हैं वो हिलते हैं ना, फड़फड़ करते हैं। तो they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow, तो ये है जी कि वो जो पत्ते हैं वो फड़फड़ाते और फिर वो जो है नीचे गिर जाते। दे रसल्ड, रसल्ड का क्या मतलब है जी, ऑप्शन क्या है, विस्पर, WHISPER, विस्पर। रसल्ड की ऑप्शन क्या है, विस्पर, सरसराना। ओके, नेक्स्ट हम अगले पेज पे जाते हैं जी और देखते हैं कौन से वर्ड्स जो हैं वो 5 ईयर एग्जाम में रेपिटेटिवली आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो लफ्ज़ है जी वो है जी, होपफुली अब आपको बेटर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है ब्लफ, ब्लफ, फॉन्डलिंग, सब्सटेंस, रगेड और स्पीशीज। ये इस पैराग्राफ में ये लफ्ज़ हैं जी जो 5 ईयर में आए हुए हैं। तो कहता है ओ नो नो, ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकेंड ब्लफ, कहता है मेरे अब्बे ने कहा कि नहीं, जब वो उसने बिगेन टू क्लाइंब, जब चढ़ना शुरू किया, द सेकेंड ब्लफ, अमूदी चट्टान को कहते हैं जी। ब्लफ का मतलब है, सिनोनिम क्या है जी, क्लिफ, CLIFF, क्लिफ, ब्लफ, क्लिफ, अमूदी चट्टान। दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, यानी जो है आसमान की तरफ उठी हुई थी। तो ब्लफ का मतलब है क्लिफ। नेक्स्ट है जी द पाइन्स ऑन द, अब वो सनोबर के दरख्तों की बात करेगा। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर, वाज लुक्ड एज ऑफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, कहता है हमारे ऊपर जो सनोबर के दरख्त थे वो कैसे लग रहे थे कि उनके टहनों की जो शाखें जो हैं वो, यानी इतने ऊंचे थे सनोबर के दरख्त के उनके टहनों की जो शाखें हैं वो फॉन्डलिंग, जैसे वो अटखेलियां कर रही हूँ। फॉन्डलिंग का क्या मतलब है जी, अटखेलियां करना, ठीक है, शरारतें करना, खेलना। तो क्या सिनोनिम आएगा, टचिंग लविंगली, टचिंग लविंगली, फॉन्डलिंग, टचिंग लविंगली, अटखेलियां कर रहे हो। सब्सटेंस, सब्सटेंस कहते हैं जी मादे को, मटेरियल, सब्सटेंस, मटेरियल, मादा। अब वाइट क्लाउड, जैसे वो सफेद बादलों के साथ अटखेलियां कर रहे हो। नेक्स्ट है जी कि रगेड, कहता है आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड, कहता है मैं तो यहाँ पहले कई बार आ चुका था, इस जगह पर मैं पहले कई बार आ चुका था और मैंने कभी भी यहाँ पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। हाई पॉइंट, ऊंची जगह पर, ऑफ रगेड लैंड, रगेड कहते हैं जी नाहमवार को, नाहमवार, रफ एंड हार्ड। रगेड का मतलब है रफ एंड हार्ड, ये जो नाहमवार जगह है, ऊंच नीच वाली जगह है, कहता है यहां पर मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। अब मेरा अब्बा मुझे क्या दिखाना चाह रहा है, और क्या देखा था, आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स एंड क्लिफ मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। स्पीशीज कहते हैं जी काइंड्स को, इकसाम, कहता है मैंने यहाँ नरम लकड़ी वाले जो दरख्त हैं उनकी मुख्तलिफ इकसाम मैंने देखी थी। इसके अलावा तो मुझे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। इस रगेड लैंड पे, नाहमवार ज़मीन पर, स्पीशीज, काइंड्स, मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें मैंने देखी थी। नेक्स्ट है सर, अगले पैराग्राफ में आप देखें कि सैपलिंग, स्टीप और ब्रेस्ड, ये पैराग्राफ में ये 3 लफ्ज़ आए हैं जी। अब ये पैराग्राफ में क्या है जी, इसका रेफरेंस क्या है, वो कहता है जब मैं ऊपर जा रहा था ना तो चढ़ाई जो है बिल्कुल ऐसे सीधी होती जा रही थी, यूं सीधी, यानी अब देखें आप यूं जाते हैं थोड़ा हॉरिजेंटल वे पे, एक होता है थोड़ा यूं ज़रा ज़्यादा मुश्किल रास्ता होता है ऊपर की तरफ, स्टीपर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसमें वो कहता है कि जब मैं ऊपर जा रहा था
तो बमुश्किल मुझे अब खुद को सहारा देने में ज़रा मसला हो रहा था, ऊपर की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल थी। तो फिर मैंने खुद को कैसे मेंटेन किया, देखें। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड, कहता है अब्बा जो है वो ज़रा रुका अपनी सांस लेने के लिए। एंड आई मैनेज्ड टू स्टैंड, मैं खड़ा होने में कामयाब रहा। ऑन द पाथ, इस रास्ते पर, बाई होल्डिंग, पकड़ कर, टू अ लिटिल सैपलिंग, कहते हैं छोटा सैपलिंग कहते हैं जी यंग ट्री, छोटा दरख्त, ठीक है। यंग ट्री, नन्ना पौधा, नौखेज पौधा, उसको कहते हैं जी सैपलिंग। कहता है मैंने एक छोटा सा पौधा पकड़ लिया, उसको पकड़ के मैं खड़ा होने में कामयाब रहा क्योंकि जगह जो है वो स्टीपर थी। तो सैपलिंग का क्या मतलब है, अ यंग ट्री। स्टीप कहता है बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि रास्ता जो है वो इतना अमूदी था, ऊपर की तरफ था। ऊपर की तरफ चढ़ना मुश्किल होता है। टू स्टीप, स्टीप कहते हैं जी अमूदी ढलवान, सीधी जो ऊपर की तरफ हो। तो सिनोनिम क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल देखिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल होता है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है, 90 डिग्री का अगर आप एंगल बनाएं तो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से, ये देखें ना, ये देखें, ये हॉरिजेंटल है ना। अब जितना ये वाई एक्सिस की तरफ जाती जाएगी ना लाइन, उतना ये स्टीपर होती जाएगी। ये मोर स्टीपर, मोर स्टीपर, मोर स्टीपर, मोर स्टीपर, मोर स्टीपर, ये वर्टिकल हो गई। जितना खड़ा होती लाइन खड़ी होती जाएगी ये वाई एक्सिस की तरफ सीधी, उतना वो स्टीपर होती जाएगी। ओके, बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि ये बड़ा वर्टिकल था रास्ता, तो मैं एक नन्ना पौधे को पकड़कर मैं खड़ा होने में कामयाब रहा। कहता है फॉर माई फीट टू होल्ड, अपने पाँव को यहां पर सहारा देना मुश्किल था। अनलेस, यहां तक के, आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को सहारा दिया, कसा हुआ था, मजबूत किया मैंने। तो ब्रेस्ड, स्पोर्टेड, ब्रेस्ड, स्पोर्टेड, देखिए पास्ट में लफ्ज है तो ऑप्शन भी आपने नेक्स्ट पास्ट में लिखना है। ओके, ब्रेस्ड, स्पोर्टेड, मैंने खुद को सहारा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में सर देखें जो 3 लफ्ज हैं मेरे बेटे, वो क्या है, क्यूरोसिटी, एरोज्ड और वाइप। तो कहता है कि अब मेरा तजस्सुस जो है ना वो बढ़ रहा था कि यार अब्बा मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये मुझे क्या दिखाना चाहता है अब्बा। तो कहता है माई क्यूरोसिटी वॉज एरोज्ड, क्यूरोसिटी कहते हैं जी तजस्सुस को। इंटरेस्ट, देखिए आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा ना, बटन में, वो कहती है कि आर नॉट यू क्यूरियस, कहती तुझे जरा भी तजस्सुस पैदा नहीं हुआ कि ये मसला क्या है। तो वो है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। इंटरेस्ट को कहते हैं, ठीक है, दिलचस्पी को, एंड क्यूजिटिवनेस। ओके, एरोज्ड, एरोज क्या है, मुतहर्रिक होना, पैदा होना, अलर्ट, अवेकन। तो सिनोनिम क्या है जी 5 ईयर में, स्टर्ड, स्टर्ड, STIRRED, स्टर्ड। तो कहता है आप में जरा भी तजस्सुस नहीं उभरा, एरोज्ड, स्टर्ड, जरा भी तजस्सुस आपके अंदर पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है जी कि ओनली ट्वाइस डिड माय फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट। वाइप क्या होता है जी, गाड़ी का वाइपर क्या होता है, और सफाई करने के लिए। तो कहता है बमुश्किल ही मेरा बाप रुका, 2 बार मेरा बाप रुका साफ करने के लिए पसीना अपनी आंखों से। तो वाइप, साफ करना। रब अवे ऑप्शन आई है जी 5 ईयर में, RUB रब, AW रब अवे, वाइप, रब अवे, साफ करना। 2 बार मेरा बाप जो है पसीना साफ करने के लिए रुका। नेक्स्ट है सर इस पेज में 2 वर्ड्स के स्ट्रे और कर्टली, कर्टली। ओके, तो स्ट्रे का मतलब है जी वॉन्डरिंग, आवारा। स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर। अब वो कहता है अब्बा जब वो ऊपर पहुंच गया ना, उसने वो पैच जो है, टुकड़ा जो है जमीन का साफ किया हुआ, क्लियरिंग जो है वो उसने देख लिया। तो उसने देखा कि उसके गिर्द उसके बाप ने बाड़ लगाई हुई है, जंगला लगाया हुआ है। तो कहता है अब्बा ये यहाँ पहाड़ पे किसने आना है, तो आपने ये बाड़ क्यों लगाई हुई है। तो वो जवाब देता है, वो कहता है स्ट्रे कैटल। स्ट्रे, ये देखे ना ऊपर, हु डिड दिस, किसने किया, हु क्लियर्ड दिस लैंड, हु फेंस्ड इट, किसने ये जाला लगाया और किसकी वजह से, क्यों लगाया। तो वो कहता है स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ पॉस्चर, कहता है आवारा भटके हुए मवेशी अगर कभी वो चरागाह से बाहर आ जाएं। स्ट्रे, वॉन्डरिंग, आवारा, आवारा फिरता रहता हूँ, किस्मत वाले घर जाते हैं, मैं अब तक जिंदा हूँ कैसे, ऐसे लोग तो मर जाते हैं, है ना। वॉन्डरिंग, आवारागर्दी करना। स्ट्रे, वॉन्डरिंग, आवारागर्दी करते हुए। अच्छा, कर्टली, कर्टली का मतलब ही आंसर्ड मी कर्टली, मेरे बाप ने मुझे नाशाइस्तगी से कहा, तुरशी से, नाखुशगवारी से। कर्टली, अनकाइंडली, तुरशी से। ओके, नेक्स्ट सेकंड लास्ट पेज है जी, देखिएगा केयरफुली, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसमें देखें लोम, लोम और वेफ्ड। तो लोम कहते हैं जी मिट्टी को, डर्ट को, सोयल को, ठीक है, मिट्टी को लोम। तो कहता है
फर्टाइल ही लॉफ्ट एज ही रीच डाउन। तो वो क्या बेटा क्या कहता है अपने बाप को, वो कहता है अब्बा यार नीचे भी तो जो ज़मीन थी वो जरखेज़ थी, तो वहीं आप खेती बाड़ी कर लेते, ये जो आपने आलू के चालू उगाए हुए हैं, यहाँ टमाटर उगाए हुए हैं, तो ये आप नीचे भी तो लगा सकते थे ना, वो भी तो जरखेज़ ज़मीन थी ना। तो अब वो अब्बा उसको मजाक कर रहा है, वो कहता है पुत्र वो जरखेज़ नहीं थी, ये जरखेज़ है। अब वो क्या करेगा, वो इस मिट्टी को अपनी दोनों मुट्ठियों में उठाएगा और इसको सूंघेगा और कहेगा ये देख पुत्र है, ये है जरखेज़, इसको कहते हैं जरखेज़। नेक्स्ट, फर्टाइल जरखेज ही लॉफ्ड, वो हंसा, एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे झुका, एंड पिक्ड अप, और उसने उठाया, और डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, कि जब उसने वो मट्टी जो है मुट्ठी भर के उसने मट्टी जो है वो उठाई, तो लोम किसको कहते हैं जी, सॉइल को, SOIL, सॉइल, मिट्टी, डर्ट। अच्छा नेक्स्ट है जी, he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils, वो अपने नाक के जो नथने दोनों सुराख हैं उसमें वो इस मिट्टी को बार बार सूंघता रहा, whiffed and whiffed, सूंघता रहा, बार बार उसने सूंघा, स्मेल ऑफ डर्ट को। तो विफ का क्या मतलब होता है जी, WHA, विफ, सूंघना। ब्रीद इन, ये देखें ये इसका सिनोनिम क्या आया हुआ है 5 ईयर में, ब्रीद्ड इन, क्योंकि विफ होता है ब्रीद इन, सांस ले अंदर ले जाना, सांस खींचना, तो पास्ट है विफ्ड, विफ्ड एंड विफ्ड, उसने बार बार सूंघा, तो क्या आएगा, ब्रीद्ड इन, सांस से अंदर ले गया। ओके नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 लफ्ज हैं जी, इंटरप्टेड और फ्लेवर। क्या, वो कहता है बट डैड आई सेड, लेकिन अब्बा, अब अब्बे ने उसकी बात काट दी। वो कहता है आई नो व्हाट यू थिंक, मुझे पता है मेरे पुत्र कि आप क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड, उसने बात काट दी। तो इंटरप्ट क्या होता है, ब्रेक इन, बात काटना। तो यहां देखें पास्ट है इंटरप्टेड, तो जवाब भी पास्ट में आएगा, ब्रोक इन। 5 ईयर में क्या लफ्ज आया जी, ब्रोक इन, इंटरप्टेड, ब्रोक इन, उसने बात काट दी। अच्छा जी, वो कहता है बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने सरगोशी की, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कहता है पुत्र ऐसी जमीन में, ऐसे प्लॉट में कोई नई चीज उगाए ना, हैज अ बेटर फ्लेवर, तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, फ्लेवर, जायका, टेस्ट, कहता है वो बेहतर टेस्ट की हामिल होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें जी, इससे भी 2 लफ्ज आए हुए हैं, पैच और ब्रैग्ड। तो क्या है, दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। अब बेटा बाप की तारीफ कर रहा है, जब उसने देखा ना, कहता है अब्बा वाह यार क्या बात है मेरे अब्बे की, कहता है अब्बा दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, कहता है मैंने आज तक जितने भी मैंने टुकड़े देखे हैं ना जमीन के, उनमें सबसे साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है। पैच कहते हैं पीस ऑफ लैंड को, जो 5 ईयर में आया हुआ है, पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जिसको प्लॉट कहते हैं आप, ठीक है, प्लॉटिंग नहीं करते, तो पीस ऑफ लैंड, पैच, कहता है ये सबसे साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है जो आज तक मैंने देखा। आई ब्रैग्ड, मैंने क्या किया, टॉक्ड प्राउडली, शेखी से कहना, ठीक है, ब्रैग कहते हैं शेखी, टॉक्ड प्राउडली, कहता है मैंने शेखी से कहा, फखर से कहा कि अब्बा ये तो सबसे साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है। ओके नेक्स्ट सर, अगले पैराग्राफ से भी अगेन 2 लफ्ज आए हुए हैं आपके सामने, रिम और स्टोलवर्ड, रिम और स्टोलवर्ड। तो देखें क्या है जी, अब वो कहता है जब वहाँ पे जो है मैं बैठ गया बिग ओक स्टम्प पे, और बाबा बैठ गया, और स्मॉल ब्लैक स्टम्प पे उनके पास जो है वो मैं बैठ गया, तो फिर क्या था, कहता है ये वो जगह थी, ये वाहिद जगह थी जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही थी, और जब सूरज की रोशनी आ रही थी तो वो रोशनी एक ऐसे सर्कल हल्का जो है वो बना रही थी, तो वो उसकी बात कर रहा है। एंड ऑन द लोअर साइड, नशेबी हिस्से पर ऑफ द क्लियरिंग, ये जो साफ किया हुआ कता था उसकी निचली जानब नशेबी हिस्से पर, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, साये का एक हल्का था, साये का एक दायरा था। रिम कहते हैं जी हल्का, किनारा, हाला। तो क्या ऑप्शन आई है, सर्कुलर एज, सर्कुलर एज, रिम, सर्कुलर एज। तो रिम नहीं वो कहते जी, आप पहिए का बिनोनी हिस्सा नहीं होता गाड़ी का, आप कहते हैं यार देखो मेरे रिम कितने प्यारे हैं गाड़ी के, है ना, तो रिम हाले को कहते हैं जी, सर्कुलर एज करेक्ट ऑप्शन आएगी। कहां पर, ओवर द रोज, किन की तारों पर, ऑफ डॉर्क स्टूलवर्ड प्लॉट्स, स्टूलवर्ड कहते हैं जी STLWRD, स्टूलवर्ड कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत, स्टूलवर्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत क्या थे, प्लांट्स, पौधे थे, लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज, ताकतवर तने हुए पौधे थे जो कि ग्रीन टोमेटोज के साथ भरे हुए थे। स्टॉलवर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत। नेक्स्ट है जी लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में 2 लफ्ज आए हैं जी, क्या, चीटेड और 3 स्कोर।
अब देखें चीटेड, वो क्या कहता है अब्बा तूने जो आके इतनी मेहनत की है डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ, डॉक्टरों ने तुझे कहा था कि रेस्ट कर, तो तूने सारा कुछ डॉक्टरों के खिलाफ किया है। तो कहता है आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, कहता है मैंने मौत को कई बार चकमा दिया है, मौत को कई बार धोखा दिया। यानी डॉक्टर कहते तू तो कल मर जाएगा, तो कहता है मैंने डॉक्टरों को चक्कर दिया है। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई बार चकमा दिया है। चीटेड धोखा देना, डिसीव, डिसीव होता है ना जी धोखा। तो देखिए चीटेड पास्ट है तो डिसीव्ड पास्ट है, धोखा देना। 3 years and 10, कहता है अब बेटे नाउ आई हैव रीच द ईयर, अब मैं उस उम्र को पहुंच गया हूं। द गुड बुक, जो मुकद्दस किताब, अलाउज टू मैन, इंसान को इजाजत, लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में इजाजत देती है, और पांच देश रखते जमीन पर। 3 years and 10, यानी मुकद्दस किताब जो है, अंजील जो है, उसके मुताबिक इंसान की एवरेज जिंदगी कितनी है? 70 साल। ये आपको पता है, ये पोएम में भी यूज हुआ है, और आप मुझे बताओ कि किस पोएम में यूज हुआ है, आप कॉमेंट में बता सकते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, तो 3 years and 10, तो स्कोर का मतलब होता है जी 20, 3 का 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 ज़रब 3, टोटल कितने बन गए? 60। तो 3 5 ईयर में आया हुआ है। नीचे ऑप्शन है 50, 60, 10, तो आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? 60। 3 का मतलब है 60, 60, स्कोर का मतलब होता है 20। आप मुझे जरूर बताइएगा किस पोएम में ये लफ्ज टर्म जो है वो यूज हुई है। पोएम नंबर 1, 2, 3, 4, पहले 5 में से एक है, मैं आपको इशारा दे देता हूँ। 3 years and 10, 3 का मतलब है 60। ओके, 2 लफ्ज और हैं जी हमारे पास नेक्स्ट, जो 5 ईयर में आए हुए हैं जी। ये देखें, ये 2 लफ्ज हैं, ये 2 लफ्ज हैं जी। एक है फरो, फरो, तो फरो का मतलब होता है ग्रूव, क्यारी, नाली, स्याड़ जिसको कहते हैं। अब ये बहुत मोस्ट रेपिटेटिवली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 ईयर में आया हुआ है जी, कि वो जेस जो है वो जब छोटा था तो वो क्यों रोया था? क्यों रोया था? क्योंकि ये देखें स्टेटमेंट देखें, वो कहता है कि आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो एंड आई क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो। बस ये जवाब है जी। वो कहता है मैं एक नाली में, स्याड़ में, मेरे अब्बे ने मुझे हल बना के दिया था, लकड़ी का हल, मैं एक स्याड़ में वो गुम हो गया, नाली में गुम हो गया। यानी वो अगर आपको एक्सपीरियंस हो, जब कॉटन लगाते हैं ना जी, तो वो बनाते हैं खेलें जैसी नहर, आप समझ लें ऐसी छोटी छोटी नहरें बनाते हैं, छोटी छोटी नालियां जो है वो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फरो, FU फरो का क्या मतलब है? ग्रूव, GRW, ग्रूव सिनोनिम आया जी 5 ईयर में, ठीक है। ग्रूव, क्यारी, नाली, स्याड़। तो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है? आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो, मैं एक अपना छोटा हल जो है वो एक नाली में गुम हो गया, फिर मैं रोया, हत्ता कि मेरे अब्बे ने मुझे नया बना के दे दिया। आखिरी लफ्ज है जी आई हैड टू स्मेल इट, कहता है पुत्र ये जो जमीन है ना, मैंने इसको सूंघना था। सिफ्टेड थ्रो माई फिंगर्स अगेन, मैंने इसे अपनी उंगलियों में से गुजारना था। सिफ्ट का मतलब है छानना, तो क्या सिनोनिम आया हुआ है? रब थ्रो, रब थ्रो, सिफ्ट, रब थ्रो। तो बस जी ये लेसन में जितने भी लफ्ज़ थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, विद स्टेटमेंट डिस्कस किए। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। इनको आप अपनी बुक में वर्किंग कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, 1-2 बार सुनिएगा, तो इंशाल्लाह ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में आप जो है आपके सिनोनिम्स जो है वो गलत हो जाएं। तो मज़ीद आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं जी। टेक केयर।